आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे बरूथनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अथ बरूथनी एकादशी व्रत कथा आरंभ। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी महिमा मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। बरूथनी एकादशी इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है। बरूथनी का व्रत करने से सदा सुख रहता है, पाप की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंद भाग्य वाली स्त्री भी सौभाग्यवती हो जाती है। यह मनुष्यों को दोनों लोकों का आनंद और सब पापों को दूर करके पूर्व जन्म से मुक्ति देने वाली है। कथा अनुसार एक बार नर्मदा नदी के तट पर राजा मांधाता का राज्य था। राजा मांधाता दानी और धर्मात्मा दोनों थे। एक बार जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तो एक भालू आ गया और उनका पैर चबाने लगा। फिर वह राजा को घसीट कर जंगल के अंदर ले गया, जिसके कारण राजा की तपस्या भंग हो गई और वह घायल हो गए। तब उन्होंने अपने मन में श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर भालू को प्रकट होकर अपने चक्र से मार गिराया। लेकिन भालू के वार से राजा मांधाता अपंग हो गए। उन्हें काफी दुख और कष्टों का सामना करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने भगवान विष्णु से शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हारे पुराने कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है। ऐसे में तुम मथुरा जाकर वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखो और साथ ही मेरे वाहरा अवतार की पूजा करो। ऐसा करने से दुख दूर होंगे और सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। तब श्री हरि विष्णु भगवान के कहे अनुसार मांधाता ने बरूथनी का व्रत रखा और वह इस लोक में सुखों को भोगने के उपरांत विष्णु लोक को चले गए तथा धुंधुमार आदि बहुत से राजा स्वर्ग को चले गए। भगवान भोलेनाथ शिवजी ब्रह्म कपाल से मुक्त हो गए। 10,000 वर्ष तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान फल बरूथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे नृपोत्तम, यह एकादशी पवित्र, व्रती के पापों को दूर करने वाली और भक्ति को देने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से अधिक हाथी का दान, हाथी दान से भूमि का दान, सबसे अधिक तिल का दान और उससे अधिक स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से अधिक अन्न दान है। हे नृपश्रेष्ठ, अन्न से उत्तम कोई दान ना हुआ है और ना होगा। हे नृपोत्तम, उसी के समान एक कन्यादान है। कन्यादान भी बहुत बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। भगवान ने स्वयं कहा है, गौदान उसी के समान है और कहे हुए सब दानों से अधिक विद्या दान है। बरूथनी का व्रत करने से मनुष्य विद्यावान के फल को पाता है। पाप से मोहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं, वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसीलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। हे राजेंद्र, जो कोई लोभ से कन्या को बेचकर धन लेता है, वह दूसरे जन्म में अवश्य बिलाव बनता है। जो कोई आभूषण पहनकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की गणना तो चित्रगुप्त भी अपने आप को करने में असमर्थ पाते हैं। हे राजन, इस विधि से बरूथनी कही है, यह सब पापों को दूर करके अंत में अक्षय गति को देती है। रात में जागरण करके जो जनार्दन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को बरूथनी का व्रत करना उचित है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है और वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख भोगते हैं। इस दिन
खरबूजे का सागरा लेना चाहिए। इति बरूथनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।